अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मुशाहिदा है वो दरूद इब्राहिमी का है। ये बहन कहती हैं कि मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि चाहे जितने मर्जी काम हो मैं अपनी दरूद इब्राहिमी की जो तादाद फ़िक्स की हुई है उसे पढूँ। कहती हैं कि जुमेरात की रात थी, मैं हस्ब मामूल दरूद इब्राहिमी का वर्द कर रही थी। नींद आँखों में नहीं थी, बस आँखें बंद की हुई थी कि शायद कुछ नींद आ जाए मुझे। कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से दुरूद की तादाद में कुछ कमी हो पा रही थी। साथ ही साथ मैं अपने ज़हन में ये बात सोच रही थी कि ऐसी क्या गलती हो गई है कि दरूद पाक इतना पढ़ नहीं पा रही, और उदासी भी थी। कभी सोचती कि पता नहीं क्या गलती हो गई है मुझसे। हालांकि इससे पहले मेरी ये रूटीन हुआ करती थी कि अगर मैं घर के कामों में मसरूफ़ भी हूँ तो जब सारे घर वाले सो जाया करते थे तो मैं उठकर अपने दुरूद शरीफ की तादाद मुकम्मल किया करती थी, चाहे रात के 2-2:30 बज जाए। 3,500 से 4,000 मरतबा तो ज़रूर ही पढ़ लेती थी, लेकिन ये मसरूफ़ियत कुछ आज इतनी थी कि मैं ये तादाद मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। इन्हीं सोचों में थी। साथ में ये वहम भी आ रहे थे कि पहले कितने रूहानी ख्वाब आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। यकीनन मेरे से वो गलती हो गई है। आपको पता है कि जब आप दुरूद शरीफ रेगुलर कुछ पढ़ने वाले हो, चाहे आप 1000 मरतबा रोज़ाना क्यों ना पढ़ें, चाहे चंद 100 मरतबा पढ़ें, लेकिन जब भी कभी कोई किसी भी वजह की वजह से आप वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते तो ये एक्चुअली अटैक होता है आप पे कि आपसे कोई गलती हो गई है, और आपको एक जैसे कहते हैं ना कभी ख़त्म होने वाले गिल्ट में एक्चुअली मुब्तला करने की कोशिश की जाती है। आप अपने आप को कोसने में लग जाते हैं और टाइम अपना उल्टा इन्हीं चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ पे एक यही सबसे अच्छी टिप होती है कि जो होना था हो गया। टाइम लेट्स अज्यूम अगर आपने ज़ाया खुद से कर दिया या आप मसरूफ़ थे, जो भी अब आपने मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना पछताने में, ठीक है, और ये सोचने में कि पता नहीं क्या गलती हो गई, क्या नहीं हुआ। जो वक्त आपके हाथ में उसको इस्तेमाल करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। आगे के दिनों में मुकम्मल कर लें, अगले कुछ दिनों में मुकम्मल कर लें अगर आज आपसे नहीं भी सारा मुकम्मल हो पा रहा, लेकिन अपने पर जबर नहीं करना, जुल्म नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आप एक नेवर एंडिंग साइकिल में आ जाएंगे अपने आप को कोसने के। बहरहाल कमिंग बैक टू द वाक़या, तो ये बहन कहती है कि इन्हीं सोचों में मैं गुम थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं सोई नहीं थी। अचानक मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सहन आ जाता है। इस सहन के साइड पे कुछ कबूतर बैठे होते हैं, जो दाना चुग रहे होते हैं, कुछ उड़ रहे होते हैं। ये कोई मज़ार तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोई अनजान सी जगह ज़रूर थी जिसको मैं नहीं जानती थी। फिर सामने एक दरवाज़ा देखती हूँ, वो दरवाज़ा खुलता है तो बहुत ज़्यादा तादाद में जैसे कुछ बुजुर्ग अंदर आने लगते हैं, लेकिन उस सहन में अंदर आने से पहले वो अपने जूते उतारते हैं और फिर अंदर तशरीफ़ लाते हैं। इन सब के लिबास सफ़ेद रंग के होते हैं और इनके चेहरों पर नूरानियत होती है। सब के सब सफ़ेद दाढ़ी रखे हुए होते हैं, सब ने सफ़ेद पगड़ी भी पहनी हुई होती है। इन सब की शक्लें मुख्तलिफ थीं, साथ में इनकी दाढ़ी की वज़ाकत भी मुख्तलिफ थी। लेकिन जब ये अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो सबके सर झुके होते हैं और बहुत अदब से ये सहन के फर्श पर बैठते जा रहे होते हैं। जब मेरी निगाह फर्श पर पड़ती है तो वो इतना साफ, शफाफ और चमकदार होता है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ कि सामने एक खाली कुर्सी है जिसके सामने सब बुजुर्ग सर झुकाए अदब से बैठते जा रहे हैं। मैं बंद आंखों से ये मंजर देख रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो ये मंजर कायम था। ये बहन कहती हैं कि कुछ देर के बाद मेरी आंखों से ये तमाम मंजर ओझल हो गया। ये कहती हैं कि मेरा मामूल है कि मैं जुमेरात की रात और जुमे की रात दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और जुमे की नमाज से फारिग होकर हम सब घर वाले मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ भी करते हैं। अक्सर मेरे घर वाले मुझे कहते हैं दुआ करने के लिए। इस महफिल में हम घर के तमाम बच्चों को भी ज़रूर शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बच्चों को अगर बचपन से ही दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो जाए तो उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि कितनी ही नस्लों की ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, इसकी बरक़ात और रहमतें रहती हैं। तो ये कहती हैं कि फिर जब असर की नमाज़ होती है तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाए नमाज से नहीं उठती और मगरिब तक वहीं बैठी रहती हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। कहती हैं कि एक दिन मैं इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और सजदे की हालत में थी कि मेरे नसीब जाग उठे। क्या देखती हूँ कि हमारे घर का जो लाउंज है उसका दरवाज़ा खुलता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां कदम मुबारक अंदर रखते हैं। वो मंजर, वो शान करीमी, वो जलवे बयान से बाहर है। सुभान अल्लाह के सजदे में खुली आंखों से मुझे ये देखना नसीब हुआ।
बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है इन बहन का। अब आप देखें, इससे एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि ये बहन सोच रही थी कि मेरे से कोई गलती हो गई है, पता नहीं क्या बात हो गई है जो मैं दुरूद शरीफ की तादाद ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही, मुझे रूहानी ख्वाब नहीं आ रहे, और इन्हीं सोचों में बंदा फंस भी सकता है। तो देखें, अल्लाह ताला ने इनको कितना खूबसूरत ख्वाब दिखाया। आपको एक और बात ये भी कहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें रूहानी ख्वाब आना बंद हो जाते हैं, तो आपने तब परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये करना है कि अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ानी है और इन नेमतों को देखना है, उन नेमतों को सोचना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है उन तमाम नेमतों के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे अता की हैं, जिनमें सेहत एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है। इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ एज वेल। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो आपको दुरूद शरीफ से हटाने के लिए ना बहुत जद्दोजहद की जाती है, बहुत ही वसवसे डाले जाते हैं, कभी पछतावों में डालने की कोशिश की जाती है, कभी मायूस कर दिया जाता है कि तुम्हें कोई ख्वाब नहीं आ रहे, तुम्हें तो कोई दीदार नहीं हो रहा, बाकी लोगों को देखो, इसका वाक़या सुनो, उसका वाक़या सुनो। कभी कंपैरिजन में डाल दिया जाता है कि तुम तो सिर्फ ये इतना मुख्तसर सा दुरूद शरीफ सिर्फ इतना कम तादाद में पढ़ो, उनको देखो वो दुरूद इब्राहीम जो एक लंबा दुरूद शरीफ है वो इतनी हज़ारों की तादाद में पढ़ रहे हैं, तुम कुछ नहीं, तुम गुनाहगार, तुम ये तुम वो। बस इन बातों में नहीं आना, दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ते रहें। जब तक आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ना, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल होती रहेंगी, उनको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है आपसे। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में भी रहेंगे। यहाँ मैं आपसे ना बुखारी शरीफ की 2 अहादीस शेयर करना चाहूँगी, आज ही मेरी नज़र से गुजरी थी। पहली हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना मैं तुम्हें कोई चीज़ देता हूँ, ना तुमसे किसी चीज़ को रोकता हूँ, मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ का मुझे हुक्म होता है बस वहीं रख देता हूँ। इसी तरह दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है, और देने वाला तो अल्लाह ही है, मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ। इस हदीस शरीफ के दूसरे हिस्से में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में ये उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा हमेशा गालिब रहेगी जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए, और उस वक्त भी वो गालिब होंगे। ये हदीस शरीफ बयान करने का मकसद यहाँ पे यही था कि एक अल्लाह ताला का वादा दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से कि उन पे रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह ताला का फैसला आपके हक में होगा। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में भी आप होंगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तकसीम करने वाला बनाया है। दुरूद शरीफ पढ़ें, बहुत ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने करीबी अजीज़ों को, ख़ास तौर पर अपनी औलाद को, अपने छोटे बहन भाइयों को दुरूद शरीफ पढ़ने की तरगीब दें। ये एक बेहतरीन सदका जारिया होगा जो कि नस्लों में जारी होगा। दुआ ज़रूर मांगा करें अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई माल दौलत है नहीं कि हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें। तो अर्ज़ ये है कि आपके पास चाहे 1 रुपया तक ना हो, लेकिन अगर आपके पास जज्बा है और खुलूस नीयत से दुआ मांगने का हौसला है, तो इससे बेहतरीन और कोई तोहफा नहीं जो आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को दे सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करें, और दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुर्ब और हर पल हर लम्हे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।